दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप टैली में स्टार्टिंग की जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो करना सीख जाएंगे। साथ में आप जानेंगे ग्रुप और लेजर कैसे बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट्स जैसी भी जो एंट्री हैं, जो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज होती हैं, वो कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली के, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो को बताने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर आपने टैली अकाउंटिंग के मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे उनके लिंक दिए गए हैं, वहां मैंने शुरू से लेकर आखिर तक पूरा अकाउंटिंग के बारे में बताया है। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं टैली में बेसिक एंट्रीज करना, यानी शुरुआती एंट्री। जब आप टैली शुरू करेंगे तो कैसे उसको हम एंट्री करेंगे, कैपिटल अकाउंट की एंट्री कैसे करेंगे, हम ग्रुप्स कैसे बनाएंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है कि ये जो वीडियो है, ये जो ट्यूटोरियल है, ये आपको देने वाले हैं सतीश जी लर्न मोर चैनल से। और सतीश जी को मैंने स्पेशली इन्वाइट किया है इस वीडियो के लिए। वो पिछले कई सालों से टैली सिखा रहे हैं और इस वीडियो में उन्होंने हर बारीकी, हर पॉइंट को कवर किया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो सतीश जी का चैनल लर्न मोर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं रेफर करता हूं सतीश जी को। तो सबसे पहले मैं अभिमन्यु सर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके चैनल पे आके कुछ टैली के वीडियोस बनाऊँ। तो चलिए, यहाँ पे आपके लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जर्नल एंट्रीज। लेकिन सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री के लिए, मतलब एक एंट्री पास करनी जर्नल की, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। उसके लिए लेजर की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए ग्रुप जानना भी ज़रूरी रहता है। तो हमें एक ही जर्नल एंट्री सीखना है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे जो शर्मा जी है, यानी कि बिजनेस ओनर, जिन्होंने एक दुकान शुरू करने की सोची है, तो उन्होंने अगर अपने शॉप के लिए कुछ अमाउंट लाया है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, ये एंट्री हम जानेंगे। लेकिन इस एंट्री के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एंट्री के पहले हमें लेजर की ज़रूरत होती है और अंडर ग्रुप भी हमें उसका मेंशन करना होता है। तो लेजर कैसे बनाना रहता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टैली ओपन दिखाई दे रहा है और आपको क्रिएट कंपनी करना रहता है, जो कि अभिमन्यु सर जी ने ऑलरेडी आपको बताया कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं। चलिए क्विकली मैं यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। मैं नाम देता हूँ शर्मा जी की दुकान। आप जो चाहिए वो दे दीजिए, या शर्मा जी की शॉप अच्छा रहेगा, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। जो भी बिजनेस है आपका, मतलब कंपनी का नाम रहेगा। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको भरना है, जो कि ऑलरेडी बताया गया है आपको। कंपनी क्रिएशन लास्ट चैप्टर जो टैली का हुआ था उसमें आपने देखा होगा। यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह मेंशन करना है एंड हियर इट इज़ अदर डिटेल्स। तो आप ये सब भर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें भरने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट करना है। मैंने फिलहाल ये ट्रायल कंपनी बनाई है, जो कि कंपनी आपको कैसे बनाना है ये अगर पढ़ना है तो अभिमन्यु सर जी ने ऑलरेडी इसके पहले के जो टैली के वीडियो बनाए उसमें बताया है, ज़रूर देख लेना वो वीडियो। और आपने देखे रहेंगे तो अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में उसका नाम दिखाई देता है और राइट साइड में कंपनी का वर्किंग जोन, यानी कि गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हर एक पार्ट को मैं आपको जूम करके बताऊंगा, डिटेल में आपको समझना होगा कि इसमें करना क्या है। सबसे पहली एंट्री अगर हमें सक्सेसफुली पास करनी है तो हमें इसके गेटवे ऑफ टैली को समझना होगा। गेटवे ऑफ टैली में 4 ऑप्शन आ रहे हैं: मास्टर्स, ट्रांजेक्शंस, यूटिलिटीज एंड रिपोर्ट। मास्टर्स जो होता है उसके अंदर हमें अकाउंट इंपो और इन्वेंट्री इंपो बनाने रहते हैं। इन्वेंट्री में टोटल स्टॉक की डिटेल्स आएगी और अकाउंट में लेजर्स और उसके ग्रुप आएंगे। तो लेजर्स और ग्रुप्स हमें बनाने होंगे अगर हमें पहली एंट्री पास करनी, जो कि हमें दिखाना है कि शर्मा जी ने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस के लिए लाया है। इन द सेंस बिजनेस के लिए 5 लाख रुपए उन्होंने कैपिटल लाया है, जिसे हम भांडवल बोलते हैं, या कैपिटल या पूंजी बोलते हैं हिंदी में। तो वो उन्होंने लाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो उसकी एंट्री कैसे पास होगी ये समझने के लिए तो हमें अकाउंट इंफो में पहले जाना है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है पहले कुछ ग्रुप्स और लेजर। अभी इसे समझते हैं। प्रैक्टिकली एंट्री के अंदर इसकी ज़रूरत कभी पड़ेगी ये तो आपको पता चलेगा, ये वीडियो देखते देखते समझ में आएगा कि भाई इसका यूज़ यहाँ पे होता है। लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। यहाँ पे ग्रुप्स में एंटर कर रहा हूँ मैं, और क्रिएट डिस्प्ले अल्टर सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप में भी क्रिएट डिस्प्ले अल्टर, ऐसे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब फिलहाल मैं डायरेक्टली आपको डिस्प्ले में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि टैली के अंदर 28 ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, टैली के अंदर 28 ग्रुप्स बने हुए हैं। बैंक अकाउंट है, बैंक ओसीसी, बैंक ओडीडी, बैंक ओड्रैप एंड ऑल अकाउंट। यहाँ पे आपको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट से लेकर सब कुछ है, सर्टिफिकेटर, डेटर एंड ऑल। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में लगभग 28 ग्रुप्स टैली ने पहले से आपको बना के दिए, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ये 28 ग्रुप्स आपको रेगुलर अकाउंट में यूज़ करने पड़ते हैं एज अकाउंट हेड करके। यानी कि क्या एग्जांपल है, अगर आप
शर्मा जी का बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट रहेगा। ये टैली को ऑलरेडी पता है, यानी कि टैली के अंदर ये हमेशा यूज़ किया जाने वाला अकाउंट है, इसीलिए टैली के अंदर ये लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में है। तो जो भी अकाउंट हेड है, ये अकाउंट हेड भी बोल सकते हैं आप, इसे ग्रुप भी बोल सकते हैं। टैली से ग्रुप बोलता है, हम इसे अकाउंट हेड बोलेंगे तो भी गलत नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको स्टॉक ऐड करना है तो स्टॉक इन हैंड है। अगर आपके सप्लायर्स जितने भी है उनकी लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए सिंडिकेटर ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में अगर आपको डिटेल में समझाओ या कोई एग्जांपल देके समझाओ तो ऐसा होता है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, क्लासेस का एग्जांपल ले लो। मेरे क्लासेस में एक बैच में कुछ स्टूडेंट बैठते हैं 1 to 2 PM में कुछ स्टूडेंट बैठते हैं। तो 1 to 2 PM में मेरे पास टैली की बैच है और एडवांस एक्सेल की बैच है, 2 बैचेस है। तो मैं क्या करूंगा, टैली की बैच और एडवांस एक्सेल बैच के अलग अलग ग्रुप बनाऊंगा। तो ये ग्रुप के हेड के वजह से क्या होगा, उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो मेरे कस्टमर हो गए, सारे कस्टमर है वो पर्टिकुलर ग्रुप में रहेंगे। 1 PM टैली बैच, 1 PM एक्सेल बैच यानी एडवांस एक्सेल बैच। तो ऐसे अलग अलग बैच बनेंगे और उसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड देखने में बहुत आसानी होगी। तो ये ग्रुप्स उसी के लिए दोस्तों, रिकॉर्ड देखने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आप ग्रुप प्रॉपरली क्रिएट कर पाते हैं। तो ग्रुप अगर प्रॉपरली क्रिएट नहीं है या प्रॉपरली असाइन नहीं है तो आपको आपके अकाउंट्स नहीं मिलेंगे। अकाउंट्स यानी कि आपके लिए जो लेजर्स आप बना रहे हो, अभी यहाँ पे लेजर्स हम बनाएंगे और लेजर्स को, हर एक लेजर को हम यहाँ पे से ग्रुप असाइन करेंगे, जो कि ऑलरेडी 28 है। लेकिन हमें यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन भी दिया है, यानी कि हम एक्स्ट्रा ग्रुप भी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा 1 PM टैली बैच है मेरा, जो कि 1 PM टैली बैच में जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो सन्ड्री डेटर्स है, ये मुझे पता है। लेकिन सन्ड्री डेटर्स मुझे डायरेक्टली ऐड करूंगा तो सारे स्टूडेंट्स, यानी कि 1 PM टैली बैच के भी, 1 PM के मतलब 1 o'clock के जो एडवांस एक्सेल बैच के भी स्टूडेंट्स है वो भी सारे सन्ड्री डेटर्स में आएंगे। ग्रुप में मैं आपको दिखाता हूँ, सन्ड्री डेटर्स करके रहेगा। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे कस्टमर्स रहेंगे वो, और मेरे लिए वो सन्ड्री डेटर्स रहेंगे। तो सन्ड्री डेटर्स में डाल दूंगा। कस्टमर्स जो होते हैं, सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ मैं, जो भी कस्टमर्स आपके क्रेडिट कस्टमर्स रहते हैं वो सन्ड्री डेटर्स में आते हैं, और जो क्रेडिट सप्लाई यानी जिनसे आप उधार गुड्स खरीदते हो वो रहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिंपल है, ये याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। अच्छा, मैं पूरा टैली एक साथ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिसे हम यूज़ करने वाले उन चीज़ों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सन्ड्री डेटर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि सन्ड्री डेटर्स यानी कि हमारे कस्टमर्स जिनको हम उधार गुड्स देने वाले हैं। क्लियर, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। लेकिन मेरा क्या कहना है कि मेरे 1 o'clock बैच में, जो आफ्टरनून बैच है 1 o'clock का, उसमें 2 अलग अलग ग्रुप है, 1 PM टैली बैच एंड 1 PM एडवांस एक्सेल बैच। तो मैं अगर सभी स्टूडेंट्स को सन्ड्री डेटर्स करके डालूंगा तो मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम होगा। जब मैं रिपोर्ट्स आगे बनाऊंगा तो रिपोर्ट्स में मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम होगा कि टैली के बैच के स्टूडेंट्स की कितनी फीस बाकी है, फिर टैली के या और एक्सेल की बैच के स्टूडेंट्स की कितनी फीस बाकी है, ताकि मुझे उनको इन्फॉर्म करना है टाइम टू टाइम। तो ऐसे में मुझे प्रॉब्लम होगा ये देखने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ग्रुप बना सकते हैं। इतनी सारी मैंने एक्सप्लेनेशन इसी के लिए दी है कि क्रिएट ऑप्शन क्यों दिया है। 28 ग्रुप टैली ने ऑलरेडी दिए, फिर भी उन्होंने क्रिएट ऑप्शन दिया है, क्योंकि आपकी मर्जी जो आप ग्रुप चाहिए वो आप यहाँ से बना सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप। लेकिन कैसे, एंटर बटन कीजिए और यहाँ पे आता है लेफ्ट साइड में ग्रुप क्रिएशन। देखिए, अभी ग्रुप क्रिएशन आने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 PM टैली बैच, जो भी आपका अलग अलग बैचेस है उसके लिए नाम लिखेंगे, और इसका अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये ग्रुप है। सो ग्रुप जो हम बना रहे हैं उस ग्रुप का भी अंडर ग्रुप हम यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि मेन अंडर ग्रुप तो सन्ड्री डेटर है। उसके बाद उसके अंदर ये हमने कस्टमाइज ग्रुप बनाया, तो ये हमें ज़रूरी होता है ग्रुप क्रिएट करना। अकाउंट के अंदर सब अकाउंट बोल सकते हैं, अकाउंट की अलग अलग हेडिंग्स हमें अगर मेंशन करनी है तो यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना होगा। तो मैंने एक 1 PM टैली बैच बनाया और 1 PM शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, अभी एक्सेल लिख रहा हूँ, एडवांस एक्सेल को बस एक्सेल ही लिख देता हूँ। आप समझ लेना भाई, मुझे एडवांस एक्सेल बोलना था, लेकिन इट्स ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी सन्ड्री डेटर्स, इसे भी लूँगा मैं। तो ये 2 ग्रुप मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किए। तो अब मेरे पास टैली में कितने ग्रुप हो गए बताओ ज़रा। ये बिल्कुल सही 30 हो गए, क्योंकि पहले 28 थे, अब 2 और बढ़ गए। यहाँ पे दिख रहा है आपको 2 ग्रुप जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किए। अब आपको वो लगेगा कि यार ये तो ग्रुप ऐसे बना दिए, इसका कुछ यूज़ ही नहीं दिख रहा है। आपको मैंने यूज़ समझाया। जब आप रिपोर्ट बनाने जाओगे ना, या जब आप अपने स्टूडेंट्स को ऐड करने जाओगे ना लेजर के अंदर, तो स्टूडेंट्स एक्सेल के जो है एक्सेल के अंदर ऐड करेंगे, टैली के जो है टैली के अंदर ऐड करेंगे, और इसका बेनिफिट आपको रिपोर्ट्स में होगा। रिपोर्ट्स के लिए आपको ये सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी, इसी के लिए तो ग्रुप बनाना है। नहीं तो सारी चीज़ें एक जगह पे डाल दी तो भाई मिलेगा ही नहीं, एक्सपेंसेस भी उधर, इनकम भी उधर, कस्टमर भी उधर, सप्लायर भी उधर, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करने के लिए
हम यहाँ पे ग्रुप्स यूज़ करेंगे। ग्रुप्स में कुछ भी चेंजेस करना है तो उन्होंने आपको अल्टर ऑप्शन दिया है। सिंगल ग्रुप क्रिएट करना, डिस्प्ले करना और अल्टर मतलब चेंज करना। दोस्तों यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चेंज इट हियर। लुक एट हियर 1 PM एक्सेल है, 1 PM टैली है। जो भी ग्रुप आपको चेंज करना है यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल तो कुछ चेंज नहीं करना है। अल्टर में आप चेंज कर सकते हैं, इतना याद रखना है। अच्छा, मल्टीपल ग्रुप क्या क्यों रहेगा, आपका ये भी डाउट रहेगा। तो चलिए मैं इस पर क्रिएट कर देता हूँ। मल्टीपल ग्रुप में आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर ग्रुप लिख के आ रहा है, यानी कि क्या आपको यहाँ पे ढेर सारे पार्टी का नाम लिखना है और आपको सपोज एग्जांपल ले लो ना, मुझे सप्लायर के नाम लिखने हैं लेकिन अलग अलग रीजन के सप्लायर, तो मैं यहाँ पे सिंडिकेटर्स ऊपर लूँगा और यहाँ पे लिखूंगा अलग अलग सबअर्बन के, जैसे घाटकोपर के, देन ठाणे के है, देन दादर के है। तो मैं यहाँ पे सबके ग्रुप यहाँ पे एक साथ बना सकता हूँ। यहाँ पे बस नाम लिखना है और एंटर कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दादर एंटर, देन ठाणे एंटर। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। कैसे समझ में है आपको दोस्तों? सिंपल है बहुत। ग्रुप मल्टीपल भी क्रिएट करना और सिंगल करना है तो सिंगल कीजिए। फिलहाल तो ग्रुप कैसे क्रिएट करना है ये समझ लिया होगा आपने। अभी क्यों क्रिएट करना है इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, लेकिन आगे चलकर जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज़ करोगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। तो लेजर्स के बारे में जान लेते हैं ना अभी। तो लेजर्स में होता क्या है, लेजर्स में एंटर कीजिए। लेजर्स में भी क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर सिंगल लेजर के लिए आ चुका है, मल्टीपल लेजर के लिए भी वही आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे आपको पहले डिस्प्ले दिखाऊंगा कितने लेजर्स पहले से टैली में रहता है। अगर आपको एग्जाम ये सवाल आ गया ना टैली के, तो इसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कितने लेजर है? 2 लेजर। कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस 2 लेजर्स डिफ़ॉल्ट रहते हैं, मतलब पहले से टैली में रहता है। और टैली ने बाकी के लेजर्स क्यों नहीं दिए? ग्रुप में तो 28 दिया और बाकी लेजर्स, क्योंकि ये लेजर्स आपके जो अकाउंट्स है वो टैली को नहीं पता, यानी कि आप कौन से पार्टी से उधार परचेस कर रहे हो या कौन से बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हो, ये टैली को थोड़ा ही पता है यार। तो इसके लिए टैली ने लेजर पहले से नहीं दिए। लेकिन कैश ये आपको यूज़ होने वाला है और कैश हमेशा लगता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस तो रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हो तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस तो होना ही है। तो ये लेजर यहाँ पे पहले से रहते हैं। तो कौन से लेजर नहीं है जो हमें क्रिएट करने हैं वो नहीं है, और हमें कौन से क्रिएट करने हैं, हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करने हैं। हमें बहुत सारे लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है और वो जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे क्रिएट करने होंगे। अब मैं आपको कुछ लेजर के एग्जांपल बता देता हूँ, बस इसे इतना लॉजिकली या डीपली मत जाओ, बस मुझे ये समझाना है कि लेजर बनाते कैसे है ये पहले समझो। आपको लेजर क्रिएट करना आ गया ना, दैट इज इनफ। जब आप एंट्री पास करोगे तो आप समझ जाओगे अरे हाँ ये लेजर हमने बनाया इसीलिए तो हम एंट्री पास कर रहे हैं। विदाउट लेजर वी कैनॉट गो फर्दर, सिंपल है। तो यहाँ पे करते हैं एक काम, हम यहाँ पे नाम टाइप करते हैं रेंट, नाम देता हूँ मैं लेजर का। रेंट टाइप करने के बाद जैसे मैं एंटर कर देता हूँ, यू विल गेट अलाइज। अलाइज मतलब निकनेम। आप आपकी लैंग्वेज में से क्या बोलना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, अलग सा नाम देना है तो दे सकते हैं। ये से स्किप करेंगे तो भी चलेगा, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कंपलसरी ऐड करे, कभी कभी ज़रूरी पड़ इसलिए वहाँ पे टैली ने दिया है। तो यहाँ पे रेंट के अंदर अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडर ग्रुप के लिए आ चुका है कर्सर, ये जो ब्लैक है हमारा वही कर्सर है, हाईलाइट पॉइंट। और राइट साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ चुका है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 28 + 2 30 ग्रुप्स, यानी कि हमारे जो 2 बनाए हुए ग्रुप है वो भी दिख रहे हैं। अब इसमें रेंट में इसमें से कौन सा अंडर ग्रुप उसके लिए अप्रोप्रिएट है, एग्जैक्टली यूजफुल है, एग्जैक्ट हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने माउस पॉइंटर रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। अब इसमें क्या होता है कि अकाउंट यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़रा ध्यान में रखना है, अकाउंट समझना है। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है? आप बोलोगे यार मेरा फैक्ट्री रेंट है, तो फैक्ट्री रेंट है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से होते हैं दैट विल बी कम्स अंडर डायरेक्ट, और जो ऑफिस से होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये मेरा रेंट अगर मैं वर्ड मेंशन करूँगा ना तो यहाँ पे समझ जाना ये इनडायरेक्ट है, ये ऑफिस का एक्सपेंसेस ही माना जाता है। अगर आप रेंट पे शॉप ले रहे हो तो उसका एक्सपेंसेस भी आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ आपकी फैक्ट्री भी है और फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, और फैक्ट्री रेंट को डायरेक्ट फैक्ट्री रेंट वर्ड लिखा जाएगा, रेंट नहीं लिखा जाता। ऑफिस रेंट को बस रेंट ही लिखा जाता है। तो एक याद रखना है, जितने भी एक्सपेंसेस आपके ऑफिस से होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएगा, और जितने भी फैक्ट्री में होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाएगा। अब आपको आगे चलकर बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले उससे रिलेटेड। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिंपल है, बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा मैंने अंडर ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, अंडर ग्रुप अगर मैंने गलत सिलेक्ट किया तो क्या होगा? मतलब
ऐसे होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे रेंट की जगह मैं क्या करता हूँ, मेरे एक 1 o'clock के एडवांस एक्सेल बैच के स्टूडेंट्स का नाम लिखता हूँ। तो मैंने 1 o'clock एडवांस एक्सेल के स्टूडेंट का नाम लिख दिया यहाँ पे, राजेश सिंह। ओके, रैंडमली नाम पिक किया मैंने ऐसे। और ये है एडवांस एक्सेल का, और मैंने एडवांस एक्सेल की जगह इसको ले लिया टैली। एक्सेल की जगह क्या ले लिया मैंने, इसे टैली ले लिया। सो टेल मी क्या होगा। ये राजेश सिंह जिससे मुझे फीस रिसीव करनी है, एक्सेल की फीस रिसीव करनी है, और मैंने उसे टैली के अंदर डाल दिया। तो जब आप बिल बनाने जाओगे या जो भी एंट्री आगे पास करने वाले हो इससे रिलेटेड, राजेश सिंह से अमाउंट रिसीव की एंट्री वगैरह, तो फिर उसका टैली का फीस डिस्प्ले होगा। देयर इज़ द प्रॉब्लम। एक्सेल की फ़ीस अलग है, टैली की फ़ीस अलग है, तो प्रॉब्लम यही होगा ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है अंडर ग्रुप कैसे असाइन करना है, और अंडर ग्रुप एग्जैक्ट के क्यों असाइन करना है। एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो उसका रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप चाहते हैं किसके अंडर ग्रुप क्या रहते हैं, ये ज़्यादा समझना, कौन से लेजर के अंडर ग्रुप क्या रह सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी मेरे पास एक लिस्ट है। तो वो लिस्ट अभिमन्यु सर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, मैं उनके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। यहाँ पे फिलहाल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लेने वाले, किसके लिए, रेंट के लिए लेने वाले हैं। तो रेंट मैं ले रहा हूँ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे कुछ करनी नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यू इसके लिए अफेक्टेड नहीं होती है, और यहाँ पे कुछ नहीं चेक करना है, ना ही मुझे ओपनिंग बैलेंस डालना है, ना ही एड्रेस डिटेल यहाँ पे ज़रूरी है। तो इस लेजर के लिए एड्रेस डिटेल तो होगी नहीं, जब ये पार्टी होगी तो ही एड्रेस डिटेल आएगा, और जब ये स्टॉक रहेगा तो इन्वेंट्री वैल्यूज़ अफेक्टेड वगैरह ये यस रहेगा। जब हम परचेस वगैरह कुछ रहेगा तो उससे रिलेटेड रहेगा ये। तो यहाँ पे हमने पहला लेजर सक्सेसफुली क्रिएट किया। अच्छा, अगर आपने गलती से अंडर ग्रुप दूसरा डाल दिया तो एस्केप बटन प्रेस कीजिए। बाहर आने के लिए एस्केप रहता है, और अंदर जाने के लिए कोई भी इंटर करना है, कोई भी ऑप्शंस के अंदर जाने के लिए एंटर करना है। ये शायद मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, लेकिन ये सिंपल चीज़ है कि कोई भी ऑप्शन में जाने के लिए आपको एंटर करना है, और कोई भी ऑप्शन से बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करना है। तो शायद ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे अल्टर ऑप्शन मिला है, अगर आपने गलत कर दिया तो यहाँ पे देखिए हमारा एक और लेजर आ चुका है रेंट, जो कि मुझे करना है यहाँ पे अल्टर। सो आई प्रेस एंटर एंड आई मेक सम चेंजेस। जो भी मुझे चेंजेस करना है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और जैसे चेंजेस हो गए, बार बार एंटर करने से अच्छा, इतने सारे एंटर करने से अच्छा, कंट्रोल ए बटन कीजिए, एक्सेप्ट इट। कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट। जो भी चेंजेस आपने किए वो सेव होने के लिए, जैसे वर्ड में हम कंट्रोल एस करते हैं ना दोस्तों, वैसे यहाँ पे कंट्रोल एस नहीं चलेगा, क्योंकि टैली का अपना फंडा है, उन्होंने कंट्रोल ए रखा है। एक्सेप्ट, सेव नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। ओके, ये तो आपको समझाया होगा कि लेजर कैसे बनाते हैं। अगर मैं लेजर नहीं बनाऊंगा तो मैं एंट्री नहीं पास कर पाऊंगा, ये हमेशा याद रखना है। एंट्री पास करने के लिए लेजर की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग वाउचर्स में देखेंगे, यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेमेंट वाउचर, और यहाँ पे पूछा जा रहा है अकाउंट, यानी कि आपको पहले लेजर पूछा जाएगा। अच्छा, ये जो अकाउंट आ रहा है इसे सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं, लेकिन हमें सिंगल एंट्री मोड करनी है या डबल एंट्री मोड करनी है, ये हमारे ऊपर रहता है। हमें सिंगल एंट्री मोड करनी तो हम यही कंटिन्यू कर सकते हैं। डबल एंट्री कैसे करना है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि टैली जब आप पहली बार इंस्टॉल करते हो और अकाउंटिंग वाउचर में जाते हो ना, तो पेमेंट, रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर, ये जो वाउचर्स होते हैं टैली के अंदर एंट्री करने के लिए, पेमेंट होता है पेमेंट करने के लिए, रिसिप्ट होता है आए हुए पैसे एंटर करने के लिए, यानी कि आपके पास किसी से पैसा रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट वाउचर, और कॉन्ट्रा एंट्री मतलब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, इसके लिए होता है। तो ये जो वाउचर्स होते हैं, जैसे आप टैली में पहली बार एंटर करते हो दोस्तों, तो उसमें ये हमेशा सिंगल एंट्री मोड में रहते हैं। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप अगर नए हो टैली में तो सिंगल एंट्री मोड में मत जाओ, डबल एंट्री मोड में जाओ, यानी मल्टीपल एंट्री मोड। तो उसे कैसे इनेबल करना है मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये क्यों करना है वाउचर एंट्री, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ एंट्री पास करके मुझे दिखाना है आपको कि एक पहली एंट्री बिजनेस की कैसी होगी, कैपिटल एंट्री कैसी होगी। और सबसे पहले मैंने लेजर आपको समझाया कि कैसे लेजर हम बनाते हैं, अकाउंट इंफो में जाकर लेजर बनाते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री की जरूरत नहीं है, इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम क्रिएट करना, तो इसलिए नहीं क्रिएट कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर सबसे पहले आपको F12 बटन यहाँ पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा वाउचर। यस, नहीं, इसे नो करना है, क्योंकि सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए। जैसे F12 करते हैं, ये जो पेमेंट स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, हर एक वाउचर का अपना अपना अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो F12 बटन में है। तो आपको F12 बटन प्रेस करना है डायरेक्टली। मैं लैपटॉप पे FN F12 करूँगा, क्योंकि फंक्शन बटन अगर प्रेस करना है तो FN बटन के साथ करूँ। लैपटॉप पे आप कर रहे हो तो, और कीबोर्ड डायरेक्ट है आपका डेस्कटॉप का, तो आप F12 बटन प्रेस करो, और यहाँ पे स्क्रीन में ये वाला ऑप्शन नो करो, यूज सिंगल एंट्री मोड। सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा के लिए। अच्छा, अभी इसे एक्सेप्ट करो, सेव करने के लिए एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आ चुके हैं हम पेमेंट वाउचर में। आपको दिख रहा है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री मोड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं एस्केप करता हूँ ज़रा, दोनों बार बाय बाय आ रहा है,
बाय बाय नहीं करना है हमें, इसे एक ही बार बाय चाहिए और नीचे 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको बाय दिखाई दे रहा है और नीचे 2 नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप एंट्री करोगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन ये जब बाय और 2 नहीं चाहिए यार, क्रेडिट और डेबिट चाहिए। बाय और 2 मुझे समझने में दिक्कत होती है, ऐसा आपको लगता है। क्रेडिट डेबिट ईजी है, उसका मीनिंग भी हमने समझ लिया है पहले इंट्रो पार्ट में, अभिमन्यु सर जी ने ऑलरेडी बताया। तो हम करेंगे क्या, FN F12 और दोबारा F12 के अंदर एक और चीज़ हमें करनी है। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि टैली पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी कि भाई मेरे टैली में 2 बाय आ रहा है, सर आपकी टैली में तो क्रेडिट डेबिट आ रहा था। तो इसलिए मैंने टैली यहाँ पे स्टार्टिंग से बताया कि क्रेडिट डेबिट कहाँ से इनेबल करना है, एक्टिवेट करना है, जो भी बोल सकते हैं हम इसे। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, आपको दिखाई दे रहा है। एस करने के बाद एक्सेप्ट, तो आपको दिख रहा है अभी डेबिट आ रहा है, नीचे क्रेडिट ऑटोमेटिक आएगा। अब ये पेमेंट वाउचर है जिसमें डेबिट पहले दिख रहा है, लेकिन हमें काम करना है रिसिप्ट वाउचर में। अब मुझे रिसिप्ट वाउचर में क्यों काम करना है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। रिसिप्ट वाउचर के लिए मैं F6 प्रेस करूंगा। टैली में अकाउंटिंग वाउचर में अगर आप डायरेक्टली एंटर करके पहली बार आते हो तो पेमेंट वाउचर आता था। अभी मैंने रिसिप्ट लिया क्योंकि मैंने F6 प्रेस किया, F6 रिसिप्ट वाउचर के लिए, और पेमेंट के लिए F5 है। तो डिफ़ॉल्ट वाउचर जो है अकाउंटिंग वाउचर में पेमेंट ही लेगा, लेकिन जब आप F6 प्रेस करोगे तो रिसिप्ट वाउचर मिलेगा। रिसिप्ट में तो यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है, लेकिन अगर आप अकाउंट स्टूडेंट मतलब कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको जनरली पता रहेगा कि यार अकाउंट का रूल है डेबिट ऊपर लिखना है, यहाँ पे तो क्रेडिट ऊपर दिया है, तो ये कैसे। तो मुझे सिंपली ये बताना है आपको कि टैली का अकाउंट का रूल जो है वो वाला रूल डेबिट ऊपर लिखा रहना चाहिए, वो वहाँ पे रखो आपके बुक्स के अंदर, टैली में मत लेके आओ। क्योंकि टैली के अंदर कभी क्रेडिट पहले दिखाई देगा, कभी डेबिट पहले दिखाई देगा, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्रॉपरली होना चाहिए। इसीलिए टैली के अंदर ये क्रेडिट और डेबिट इस तरह का सिस्टम है, कभी डेबिट पहले रहेगा, क्रेडिट पहले रहेगा। तो डेबिट पहले लिखना ये जो रूल था ना उसे भूल जाओ। अगर आपके दिमाग में वो रूल अभी भी चल रहा है तो ज़रा फॉर्मेट मार दो उसे, इरेज कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है और क्रेडिट में राइट साइड में आपको दिख रहा है रेंट। फिलहाल आपको दिख रहा है रेंट, फिलहाल रेंट से मुझे कुछ काम नहीं वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है जिसमें हमने क्रिएट किया हुआ लेजर आ रहा है रेंट। समझ में आया ना आपको। अगर आपने लेजर नहीं क्रिएट किए तो यहाँ पे लिस्ट में कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर आप एंट्री कैसे पास करोगे, एम आई राइट। तो फिलहाल पहली एंट्री क्या है इस वाउचर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्यों मैंने रिसिप्ट वाउचर लिया, इसमें कौन सी एंट्री होने वाली है, ये सारे सवाल आपके रहेंगे, तो यही बताने वाला हूँ अभी। तो रिसिप्ट वाउचर में जो पहले एंट्री हम पास करने वाले हैं वो है हमारी बिजनेस स्टार्ट की एंट्री। जो भी बिजनेस एकदम स्टार्टिंग हो रही है जिसकी अभी, उसका हमेशा पहला एंट्री रिसिप्ट रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए जो अमाउंट यानी पूंजी हम बोलते हैं कैपिटल, वो एंटर होगा या बिजनेस के अंदर आएगा तो उसे रिसिप्ट के जरिए लाएंगे हम, कैश में आएगा डायरेक्टली। कैश में आने के बाद कॉन्ट्रा के जरिए हम उसे बैंक में डालते हैं, लेकिन कैश में तो पहले आना चाहिए। तो कैश में आने के लिए हमें ये रिसिप्ट वाउचर पास करना पड़ेगा, और उसके लिए क्रेडिट हमारा यहाँ पे कैपिटल होगा और डेबिट हमारा कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट बनने की ज़रूरत नहीं है, पहले से है, लेकिन कैपिटल अकाउंट यहाँ पे नहीं है। आप बोलोगे कैश भी तो नहीं दिख रहा है, कैश क्रेडिट साइड में होगा ही नहीं, रिसिप्ट में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि क्रेडिट साइड में कैश नहीं आ सकता है, डेबिट साइड में कैश आएगा। याद रखो रिसिप्ट वाउचर में ये हमेशा याद रखना है। आप जब तक टैली सीख रहे हो, जब भी टैली में काम करने वाले हो, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिसिप्ट वाउचर में कैश या बैंक अकाउंट डेबिट साइड में आने वाला, दोनों में से एक डेबिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड में वो होगा जिससे आपको पैसे लेने हैं। जो भी जरिया है आपका पैसे लेने का वो सब क्रेडिट साइड में आएगा। फिलहाल तो हमारा जरिया कैपिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए वापस एस्केप करके अकाउंट इंफो में चले जाए क्या? नहीं, आपको बार बार अकाउंट इंफो में जाने की जरूरत नहीं दोस्तों। Alt C बटन प्रेस कीजिए। Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ पे मिलेगा लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन के अंदर क्या करना है, टाइप कर देना है लेजर का नाम। यानी कि यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। ये जो शर्मा जी कैपिटल ला रहे बिजनेस के लिए, एंट्री क्या रहेगी मैंने अभी तक आपको बताया नहीं, मैं बस आपको लेजर फिर से बता रहा हूँ कि लेजर आप Alt C बटन प्रेस करके भी बना सकते हैं। आपको अकाउंट इंफो में जाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वहाँ पे जाओ लेजर बनाओ। आपने पहले से बनाया तो लिस्ट में आ जाएगा, नहीं बनाया तो Alt C बटन प्रेस कीजिए। कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट क्या आएगा वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कौन बताएगा अंडर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट देने वाला हूँ, इसके लिए वहाँ पे चेक कर सकते हैं बहुत सारे लेजर के अंडर ग्रुप क्या है। फिलहाल तो कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। बिजनेस की पूंजी तो पूंजी ही रहेगी भाई, यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करना है। और ये लेजर हमारा यहाँ पे बन गया है, इसीलिए ये लेजर यहाँ पे पर्टिकुलर्स के नीचे आ चुका है क्रेडिट साइड में। एंड नाउ एंटर द क्रेडिट अमाउंट। क्रेडिट अमाउंट कितना बिजनेस के लिए, अभी एंट्री मैं बता रहा हूँ। एंट्री इस तरह से रहेगी, शर्मा जी स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹5 लाख। जो भी है दुकान या कुछ भी स्टार्ट किया है उन्होंने 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये एंट्री हमारी। शर्मा जी स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख।
मतलब शर्मा जी ने 5 लाख रुपए की पूंजी अपने बिजनेस में लाई है, कैपिटल अपने बिजनेस में लाया है। आई थिंक अभी हमें एंट्री करनी पड़ेगी 5 लाख की, तो 5 लाख यहाँ पे आएंगे क्रेडिट साइड में। आई एम सॉरी, यहाँ पे जीरो मैंने कम कर दिया था, एंटर कीजिए और यहाँ पे डेबिट साइड ऑटोमेटिक आ चुका है। जैसे आप एंटर करोगे डेबिट आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको डेबिट। अच्छा चलिए डेबिट में एंटर कीजिए और यहाँ पे आ चुका है ये आपको कैश लेजर मिल रहा है। कैश लेजर जो कि मैंने बोला था ना आपको, कैश लेजर दिख नहीं रहा है, डेबिट आने के बाद ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो रहा है। तो टैली ने बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट रखा है। तो टैली में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रखा है डेबिट आने के बाद ही कैश दिखाई दे। तो नहीं तो आप गलती से क्रेडिट साइड में कैश सेलेक्ट कर लोगे ओके ऐसा तो नहीं होगा। फिलहाल आपको ये समझ में आया कि रिसिप्ट में हमेशा डेबिट साइड में कैश या बैंक दोनों में से एक रहेगा। फिलहाल ये कैश में पैसे 5 लाख रुपए लाए गए हैं और यहाँ पे टाइप कीजिए नरेशन। नरेशन यानी कि ये एंट्री जो है, ये एंट्री की जो प्रोसेस है उसे वर्ड में एक्सप्रेस करो। यहाँ पे जैसे हम अमाउंट इन वर्ड्स लिखते हैं ना इनवाइस में, वैसे ही उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे लिखा जाता है बीइंग। बीइंग मतलब किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? बीइंग शर्मा जी स्टार्ट बिजनेस, शर्मा जी स्टार्ट बिजनेस, बीइंग शर्मा जी स्टार्ट बिजनेस विथ रुपीज़ समथिंग समथिंग, है ना, विथ रुपीज़ 5 लाख एंड ऑल। ओके मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 500 के। तो आप इस तरह से लिख के इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंट्री को एंटर किया मैंने दोबारा और एक्सेप्ट हो गया। तो अगर मैं एंट्री दोबारा देखना चाहता हूं तो मैं आपको इस एंट्री को रिकमेंड करूंगा, आप पेज अप बटन प्रेस कीजिए। कौन सा बटन प्रेस करना है? पेज अप। तो जैसे आप पेज अप बटन प्रेस करोगे आपको पुरानी एंट्री दिखाई देगी। तो इस तरह से ये पहली एंट्री हमने पास की है। ये है शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट किया उसकी एंट्री। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ रहा है, क्रेडिट में कैश आ रहा है, डेबिट में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझा होगा शर्मा जी ने किस तरह से अपने पहली एंट्री पास की, बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, रिसिप्ट वाउचर के अंदर लेजर की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, लेजर के अंडर ग्रुप की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी, और ग्रुप्स और लेजर कैसे क्रिएट करने, ये सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझा होगा। और आखिर में अभिमन्यु सर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड थैंक्स टू ऑल अभिमन्यु सर जी सब्सक्राइबर। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों।